हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवा एक बार फिर से आप सभी के बीच नई वीडियो के साथ, और आज मैं बात करने वाला हूं एमआरएस टियर 2 एग्जाम डेट के बारे में। जी हां, अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उसमें लिखा हुआ है देखते हैं क्या है। 25/2/2026 आज का ही है ये। और इसमें क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट नोटिफाइड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर एमआरएस थ्रू ESSE 2025। The result of Tier 1 examination was declared by notice dated 31/1/2025। 31/1/2025 को आप सभी का जो रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग अब टीयर 2 होना है। तो टीयर 2 की आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। वो क्या है, इन दिस रिकॉर्ड इट इज इनिमेटेड द टीयर 2 एग्जामिनेशन फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। अब जिन जिन लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव रहा है, मतलब जो लोग शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, उनके लिए है ये कि थ्रू टीयर 1 विल बी कंडक्टेड एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। नीचे दिया हुआ है सारी चीजें क्या रहने वाली हैं, चलिए बताते हैं कि कौन सी पोस्ट का कब एग्जाम है। अब आप देखिए इसमें दे रखा है, सॉरी, इसमें देखिए दे रखा है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी का जो एग्जाम दे रखा है वो 22 मार्च को दे रखा है। कब दे रखा है? 22 मार्च को दे रखा है। और पीजीटी जो दे रखा है, पीजीटी का 22/3/2026 आफ्टरनून। यानी टीजीटी का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा आपका मॉर्निंग में, यानी प्रातः लिखा हुआ है। और जो पीजीटी का होगा वो एग्जाम आपका होगा 22/3/2026 को आफ्टरनून में। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं महिला स्टाफ नर्स, फीमेल स्टाफ नर्स का जो है वो टीयर 2 का एग्जाम वो आपका होगा 23/3 को प्रातः, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में 23 मार्च को होगा। ठीक है, अगला है प्रधानाध्यापक, जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए आपका 23 तारीख को होगा एग्जाम, वो होगा आफ्टरनून में। ठीक है, इसके आगे बात करें, अगर आगे दे रखा है अकाउंटेंट के लिए, तो अकाउंटेंट के लिए कब दे रखा है? अकाउंटेंट का है 23/3/2026 आफ्टरनून। ये दोनों एक साथ एग्जाम होंगे, प्रिंसिपल और अकाउंटेंट के। ठीक है, अगला पोस्ट है हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन का जो टीयर 2 होने वाला है वो आपका 24/3/2026 फॉरनून, यानी मॉर्निंग में ही होगा। ओके, फिर आगे बात करें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी जेएसए। जेएसए का जो एग्जाम टीयर 2 होगा वो आपका 24/3/2026 आफ्टरनून, यानी सेकेंड शिफ्ट में आपका होगा। आगे बात करें लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसका टीयर 2 कब होगा? उसका टीयर 2 होगा आपका 25/3/2026 को मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है ना, तो ये आपकी 3 डेट आई है, 22, 23, 24 और 25, 4 डेट है। ठीक है, तो इन 4 डेट में आपका क्या होने वाला है? एग्जाम होने वाला है टीयर 2 का। अब टाइम आप लोगों के पास बहुत कम बचा हुआ है, तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। काफी लोगों के कमेंट भी आते रहते हैं कि सर इस चीज में प्रॉब्लम है, उस चीज में प्रॉब्लम है। उन सब सारी चीजों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ जो है वो आपके पास टाइम है टीयर 2 की तैयारी करने का। देखिए, सिलेक्शन होना ना होना वो बात अलग है, पहले आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन बाद में आपका होगा, अगर कोई दिक्कत होती भी है तो एफिडेविट लगा के वो सारी चीजें आप काम चला सकते हैं। लेकिन अभी आप इन सब चीजों में इधर उधर फालतू के चक्कर में मत पड़िए, सीधे से आप टीयर 2 की अपनी तैयारी करिए अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो सिलेबस में दे रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें आप तैयार करिए। सिलेबस के बाहर आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे, वो नॉर्मल चीजें आपसे पूछेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं रहने वाला है। और इतना इसमें सिलेबस ही दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आप टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट बनाइए, क्योंकि आपका ये रिटन एग्जाम है तो उसके लिए आप लोग शॉर्ट नोट बनाइए और रिटन प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, 2 चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। अभी आप लोगों ने एनसीईआरटी वगैरह सब कंप्लीट कर ली होगी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, है ना। क्योंकि ये देखिए, लिखेंगे नहीं आप तब आपको क्या समझ आएगा कि आप डायरेक्ट एग्जाम में क्या लिख देंगे। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही रहेगा कि अभी आप जाकर के क्या करेंगे, सीधे से शॉर्ट नोट बनाना शुरू करिए। अभी आपके पास 1 महीने का लगभग टाइम है, 20 से 25 दिन का। ठीक है, तो उस टाइम में आप लोग यही करिए कि डेली रिटन प्रैक्टिस करिए, भले एक एक टॉपिक 2-2 टॉपिक का रिटन प्रैक्टिस करिए और वो शॉर्ट नोट बना के रखिए आप, क्योंकि वो एग्जाम टाइम में आपका हेल्प भी करेगा और ये भी हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है ना, और हेल्प आप लोग ले सकते हैं चैट जीपीटी, ये आपकी काफी हेल्प करेगा। देखिए, आपको कुछ भी अगर नहीं समझ आता है, एक बार चैट जीपीटी से कंफर्म करेंगे ना कि ये सिलेबस आप उस पर अपलोड कर दीजिए और उस तरीके से उसमें पूछ लीजिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्या है, वो सारी चीजें आपकी बहुत हेल्प करेगा। बस सिर्फ काम करना है तो आपका ये शॉर्ट नोट बनाना, यानी रिटन प्रैक्टिस करना, ये बहुत जरूरी है। बिना रिटन प्रैक्टिस आप चीजों को थोड़ा
देर से समझेंगे। और रही बात एग्जाम निकालने की, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि आप जब तक लिखेंगे नहीं तो वो चीजें आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये सबसे बढ़िया तरीका रहेगा। 15 क्वेश्चन रिटर्न आपके आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहिए। और टॉपिक देखेंगे तो आप मुश्किल से जो भी दे रखे होंगे उन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बाहर से कुछ नहीं आना है। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस तैयारी करते रहिए। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, और फालतू के इधर उधर वीडियोस मत देखिएगा, अब आपके पास टाइम कम बचा है। तो जुट जाइए तैयारी में, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।